नहीं जानते। सो प्रभु यीशु मसीह ने ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ जो उन्होंने सिक्ख्या दी सी। अज भी वो सूली के उपर जदों सन उन्होंने अपने गुआढ़ी नूं प्यार किया, उन्होंने अपनी माँ नूं प्यार किया और उन्होंने वो सारिਆਂ नूं प्यार किया जो उन्होंने नहीं जानते सन। असी अपने चंगे टाइम से बहुत अच्छी अच्छी सिक्ख्या दे सकते हाँ, पर जदों औखी घड़ी आउंदी है उदों साडा असली रंग बाहर आता है। असीं देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जो पूरी उसने अपनी जिंदगी विच अच्छे टाइम विच जो सिखाया सी, अज दुख विच भी ओहो ही वो कर रहे हैं। ही इज़ डूइंग द वेरी थिंग दैट ही प्रीच्ड इन हिज लाइफ। सो अज साडे वास्ते प्रभु यीशु मसीह ही एक रोल मॉडल है। प्रभु यीशु मसीह वास्ते साडे वास्ते एक रोल मॉडल है। सानू भी प्रभु यीशु मसीह वांग प्यार का जीवन गुजारना चाहिए है। अपने माँ बाप नूं प्यार करना चाहिए है और अपने गुआढ़ी नूं प्यार करना चाहिए है। और जो अपने बचन कहता है कि जो अपने माँ बाप का अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता वह अविश्वासी नालों भी माड़ा है जो विश्वास नहीं करता। सो सानू हर हालत विच प्रभु यीशु मसीह वांग प्यार वाला जीवन गुजारना चाहिए है। अगर कोई बीमार होवे और मर रहा होवे, अगर अपने माँ बाप तो पहला वो मरन वाला होवे तो उन्होंने चाहिए है अपनी वसीयत विच अपने माँ बाप वास्ते और अपने परिवार वास्ते इंतज़ाम ज़रूर करके जाना। सो मैं वचन जो 5वां हुक्म जो है अपन दिता गया पुराने नेम विच, उस विच भी कहा है कि तू अपने माँ बाप का आदर करना और इस कारण ते तेरा भला होवेगा और तू लंबी जिंदगी जीवेगा। I've got 2 minutes, then I will probably cut short and go to my next point, which is we need to सानू प्रभु यीशु मसीह के हुक्मां ते चलना चाहिए है हर हालत विच, चाहे कितना भी वो मुश्किल होवे। यूहन्ना ने ये नहीं कहा कि प्रभु जी जदों मैं ते मेरा भरा इंद्रियास असीं अपना काम छड्ड के तुहाडे पिछे लगे हाँ, साडे काम की आमदन घट गई है, जां साडा जिहड़ा अजकल टैक्स बहुत वध गए हैं, खाने की कीमतां बहुत वध गई हैं, पर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछण तो बगैर प्रभु यीशु मसीह का हुक्म मन्निया और उन्हां दी माता नूं अपनी माँ बना के अपने घर ले आंदा। ये हो सकता काफ़ी मुश्किल होवे और मेरे वास्ते ये बहुत खुशी की गल है कि मैं अज अपनी मदर इन लॉ नूं पिछले 4 साल तो अपनी माँ बना के घर ले आंदा है और मैं बहुत मुश्किलों के बावजूद भी मैं बहुत बरकतां पाइयां हन और मैं बहुत कुछ सीखिया भी है। जदों माँ या मासी अपने घर रहन वास्ते आउंदियां हन, अपने नाल बहुत बरकतां लैके आउंदियां हन। और एक यह भी है किसी लिखारी ने कि मामा ठंडियां शामां शामां कौन करे। सो जदों आपां माँ बाप की असी देख रेख करते हाँ, परमेश्वर का हुक्म मनते हाँ, तो सानू बहुत बरकत मिलती है। सो अज साढ़े सारे वास्ते ये प्रभु यीशु मसीह अज चैलेंज दिंदे आ कि असी उन्हां दी वांगू अज जीवन गुजारीए। गॉड ब्लेस यू। झूठ ते झूठ मारने लगे, पेशी की पिलातू से आगे, झूठ ते झूठ मारने लगे, बेटा रब दा बनिया
तीसरे कलमे में जब खुदावंद ने अपनी माँ की जिम्मेदारी यूहन्ना को दी, खुदा का हुक्म है, 5वें हुक्म में खुदावंद हमें सिखाता है कि तू अपने माँ और अपने बाप की इज़्ज़त कर और मैं तेरी उम्र को दराज करूँगा और ज़मीन पर तेरा भला होगा। ये हमारे लिए सीखने की बात है कि हमारे प्रभु ने हमें यह सिखाया कि हमें अपने माँ और अपने बाप को रद्द नहीं करना। जब वो बूढ़े हो जाएं, हमें उनको रद्द नहीं करना, बल्कि उनको हमें शादमान रखना है, उनको हमें खुशी देनी है। वो इतने दुख में भी अपनी इस जिम्मेदारी को ना भूल सका। आज मेरे अजीज़ों, अगर आप चाहते हैं कि खुदावंद आपको ब्लेस करे, अपने माँ और अपने बाप को कभी ना भूलें, उनकी इज़्ज़त करें, खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। आइए हम चौथे कलमे की तरफ बढ़ते हैं। आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मरकस की अंजील 15 बाब 34 आयत में यूँ लिखा है, और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज़ से चलाया, एलोही एलोही लमा शबक्तनी, जिसका तर्जमा है, आए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसके लिए मैं दावत दूंगी सिस्टर पैम से कि वो आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। अभी हमने सुना पहला, दूसरा और तीसरा कलमा। पहले में जैसे हमने देखा कि खुदावंद ने इस बात को कहते हुए हमें याद दिलाया कि हमें दूसरों को अपने से बेहतर जानना है। बाप इन्हें माफ़ कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। दूसरा कलमा, मैं सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और तीसरा, ए औरत तेरा बेटा जो माँ को दे दिया गया। लेट्स लुक एट द फोर्थ सेइंग, चौथी बात जो खुदावंद ने सलीब पे कही। और इस वाक्य को देखते हुए हमें याद रखना है कि इसका जो बात खुदावंद ने कही, इसका रिश्ता अंजीलों से और उन लोगों से है जिनसे ये मुकद्दस कलाम आज तक हमारे पास पहुंचा है। लूका रसूल की अंजील, यूहन्ना, मत्ती, मरकस, इन अंजीलों में से इन बातों का जिक्र कलीसियाओं को मिला और जो अब हमारे तक पहुंचा है। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे वो थी मैरी, यूहन्ना, मत्ती, पतरस, इनसे ये अल्फाज मिले। इन 3 जो कलमे पहले बोले गए हैं वो यीशु मसीह की सोच का जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन देते हैं, उन यीशु की सोच को बयां करते हैं, यानी कि दूसरों को अपने से बेहतर जानना, पुटिंग अदर्स फर्स्ट, एंड दिस क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट्स द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट। पहला, माफ़ करना, दूसरा, गुनाहगारों को कबूल करना, और तीसरा, अपनी माँ के ख्याल करना, माँ के वेलफेयर का जो सोचना। और चौथे कलमे में हम देखते हैं कि खुदावंद अपने आप को सेंटर रखते हैं। पहले वो दूसरों का फिक्र करते हैं, उससे डील करते हैं, लेकिन चौथे में वो चौथा, 5वां, 6वां और 7वां जो है यीशु को मद्देनज़र रखता है, यानी कि सेंटर पॉइंट जो है वो लॉर्ड जीसस हैं। अब देख सकते हैं आज यरूशलेम का नज़ारा कुछ और ही है। आज यरूशलेम की दीवारें भी रो रही हैं। आज यरूशलेम के लोग ही नहीं बल्कि बाप भी रो रहा है। अपने बेटे को मसलूब होते हुए देख रहा है। एक ऐसी लकड़ी पे लटकाया गया मेरा और आपका शाफी बहुत जल्द अपनी रूह को खुदा के हाथों में देने वाला है, लेकिन जुदाई का वो समा, वो वक्त आ गया है। खुदावंद यीशु मसीह जब मसलूब हो रहे थे, बहुत सारे जो साइंटिस्ट है इस पे मतलब बहुत कुछ बोल चुके हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि जब किसी को लकड़ी पे लटकाया जाता था, जब उसके हाथों में कील होते थे और पाँव जो थे बंधे होते थे, कील से नीचे रखे होते थे, और वो सांस लेना इतना मुश्किल हो जाता था कि वो बहुत कम उस वक्त बोल सकता था। इसलिए खुदावंद ने जो 7 कलमे कहे बहुत छोटे छोटे लफ्ज़ों में कहे, क्योंकि वो उनकी वो इतनी तकलीफ़ में थे, इतनी सफरिंग में थे
यूं खींचकर सांस लेते थे और जब सांस को बाहर निकालते थे तो ये चंद लफ्ज़ उनके मुंह से निकल पाते थे। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह उस लकड़ी पे हैं, और लकड़ी जो पीछे से इट वॉज़ अ स्मूथ पीस ऑफ वुड, वो जो थी जब वो सांस लेके सांस को छोड़ते थे तो वो एकदम जो कहते हैं कि बॉडी का सारा वेट जो था पाँव पे चला जाता था। और खुदावंद जी क्या कहते हैं इसमें, वो एग्नी में हैं, वो सांस लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन जाते जाते वो ये अल्फाज कहते हैं, बाप नहीं, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। क्योंकि अब यीशु मसीह की जुदाई बाप से हो गई थी, क्योंकि जो गुनाह था वो सारा बेटे के ऊपर लाद दिया गया था। इसलिए वो जुदाई में ये बात कहते हैं। इसलिए ये कलमा मेरे और आपके लिए बहुत ही अहम कलमा है, क्योंकि अब खुदावन हमें जो है जुदाई में, यानी कि एज फुली इंसान होते हुए उस दर्द को, उस शिद्दत को, उस बुराई को, उस हर चीज़ को अपने ऊपर लेकर ये बात कहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे पहले कलमे में खुदावन ने कहा, फादर फॉरगिव देम, बाप और बेटे का रिश्ता था। अब यीशु मुक्तिदाता, निजात दहिंदा बनने के लिए तैयार था और उसकी जुदाई हुई। अजीजों, 26 दिसंबर 1989 मेरे अपने फिज़िकल बाप से जुदाई हुई, और उसके बाद मेरी सारी दुनिया जो थी बिखर गई और उसमें जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और मैंने उसके बदले अपने घर को, अपने घर वालों को छोड़ दिया उस बाप की तलाश में जिसने इस कुल जहां को बनाया है। मैं खुशी से कहती हूँ कि 1995 में मेरी उस बाप से मुलाकात हुई और आज मैं उसकी गवाह हूँ। सफ़रिंग में जब हम जुदा हो जाते हैं तो वो सफ़रिंग और भी ज़्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि सफ़रिंग में आपको अपने छोड़ जाते हैं। लेकिन ये सफरिंग बाप और बेटा और रूल कुद्दस की थी। जो ट्रिनिटी का सेकंड पर्सन था वो पहले और तीसरे से जुदा हो गया था। इसीलिए खुदावन ने चौथा और सातवां कलमा बुलंद आवाज में कहा, जोर से कहा, और वहाँ जितने लोग खड़े थे उन्होंने सुना। पहले बड़ी शांति से उन्होंने कहा, इन्हें माफ़ कर बाप, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। यूहन्ना से कहा, बेटा, माँ ये तेरा बेटा, बेटे ये तेरी माँ। लेकिन अब क्योंकि यीशु की जुदाई बाप से हो गई है तो वो ज़ोर से उस दर्द में, उस तकलीफ़ में वो ज़ोर लगाते हैं और कहते हैं, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैसे पहले कलमों में फरमाया गया है कि खुदावंद किसी गुनाह को नहीं जानते थे, लेकिन अब उनका रिश्ता बाप से अलग हो गया था। अब वो बाप नहीं बल्कि खुदा को एड्रेस करते हैं, क्योंकि जो दूसरा पर्सन ट्रिनिटी का है वो जुदा हो गया है। ये बातें हमें किससे मिलती हैं? पतरस से। मरकस ने पतरस से ये डिक्टेशन ली थी, क्योंकि पतरस को पता था जब खुदावंद यीशु मसीह का उसने इनकार किया तो वो जुदा हो गया था खुदा से, वो अलग हो गया था। इसीलिए ये बात उसके साथ रही और अंजीलों में इसका बयान हमें मिलता है, क्योंकि पतरस ने 3 बार खुदावंद का इनकार किया था और वो जानता था कि खुदा से जुदा होकर वो कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए ये बात पतरस ने हम तक पहुँचाई, और यीशु इस वक्त जानते थे कि अब वो अकेले हैं और सारे गुनाह दुनिया के उन पे लाद दिए गए हैं। और खुदावंद यीशु मसीह ने इसलिए इस कलमे को बुलंद आवाज़ में कहा, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीज़ों, आज मेरे और आपके लिए ये पैगाम है कि खुदावंद अकेले रहकर भी हमारे लिए दुआ करते गए और उस निजात के लिए आगे बढ़ते गए। आज हम भी अगर अपने आप से कहें हम अकेले हैं, हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। दोस्त अपने घरों में देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। यीशु कहता, मुझे पता है कि किस तरह से जुदाई होती है और किस तरह से अकेला रहा जाता है। सो टुडे वी आर नॉट अलोन, द लॉर्ड इज़ विद अस, क्योंकि यीशु ने उस अकेलेपन को ख़त्म कर दिया, ये कहकर, ए बाप, ए खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और उस आयत को कहा जो ज़बूरों में हमें मिलती है। सो आज अज़ीज़ों, मैं और आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि यीशु ने इसका कफ़ारा दे दिया है। आमीन। पैरां विच किलने दे बिने आए दिल यीशु प्यारे, आए तेरे दुख ने पारे।
ਵਿੱਚ ਕਿਲਨੇ ਦੇ ਮਿੰਨਿਆ ਹੈ ਦਿਲ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਾਰੇ ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਧਰਿਆ ਮਾਰਾ ਖਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਜਰਿਆ ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਧਰਿਆ ਮਾਰਾ ਖਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਜਰਿਆ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬਣ ਜਥੇ